हे गाइस, दिस इज सिद्रा मलिक और आप देख रहे हैं ड्रीम जुडिशरी। आज हम बात करते हैं मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस क्या होता है? जो मेंटेनेंस जो दिया गया है सेक्शन 125 सीआरपीसी में। मेंटेनेंस में जाने से पहले, सेक्शन 125 में जाने से पहले हम ये समझते हैं कि मेंटेनेंस होता क्या है। मेंटेनेंस एक ऐसी अमाउंट होती है जो सफिशिएंट अमाउंट होती है जिस ज़िंदगी को गुजारने के लिए। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए, तो वो क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस का उस पर्सन से जिसकी उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है। जैसे कि हस्बैंड के ऊपर, ठीक है, वाइफ क्लेम कर सकती है, चिल्ड्रन क्लेम कर सकती है अपने पेरेंट्स के ऊपर, पेरेंट्स क्लेम कर सकती है अपने बच्चों से कि वो उनको मेंटेन करने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए सफिशिएंट अमाउंट प्रोवाइड की जाए। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में जो मेंटेनेंस की बात की गई, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस, वाइफ को इंक्लूड किया गया है, इसमें चिल्ड्रन को इंक्लूड किया गया है और पेरेंट्स को इंक्लूड किया गया है। कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं और पेरेंट्स अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वाइफ की, अगर हम बात करते हैं या चिल्ड्रन की बात करते हैं, पेरेंट्स की बात करते हैं, तभी वो मेंटेनेंस को क्लेम कर सकते हैं जब किसी भी पर्सन के पास सफिशिएंट मीन्स है, अपने ही जो लोग हैं वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स, उनको सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, उनकी ज़िंदगी को गुजारने के लिए सफिशिएंट मीन्स है, लेकिन उसके बावजूद भी वो निगलेक्ट कर रहा है पैसे को देने से, तो वहाँ पर मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है। अगर हम वाइफ की बात करते हैं तो यहाँ पर वाइफ इंक्लूड होंगी, डाइवोर्स वाइफ भी इंक्लूड हो जाएगी। जिसका डाइवोर्स हो चुका है ऑलरेडी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, जिसका नहीं हुआ है वो तो कर सकती है, लेकिन जिसका हो गया है वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। अब इसमें बात करते हैं कि चिल्ड्रन, कौन कौन से चिल्ड्रन इंक्लूड होंगे। चिल्ड्रन की अगर हम बात करते हैं तो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट दोनों चिल्ड्रन इंक्लूड होंगे, लेकिन वो माइनर हैं तो, ठीक है। अगर चिल्ड्रन मेजर हैं और चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, उसमें मेजर में मैरिड डॉटर को इंक्लूड नहीं किया गया है। मैरिड डॉटर के पास राइट नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस क्लेम करे, क्योंकि मैरिज होने के बाद हस्बैंड की ड्यूटी बनती है उसको सर्वाइव करवाने की। पेरेंट्स की अगर हम बात करते हैं, अगर हम सन की बात करते हैं, सन लेजिटिमेट हो या लेजिटिमेट, लेकिन वो इनकेपेबल है फिजिकली और मेंटली। या तो फिजिकली उसको कोई ऐसी बीमारी, हैंडीकैप्ड है, वो वर्क नहीं कर सकता, या फिर मेंटली किसी डिसीज़ से, कोई डिसीज़ है उसको, तो उस भी वो मेंटेनेंस क्लेम करने का राइट रखता है, लेकिन मैरिड डॉटर नहीं रखती है। पेरेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो पेरेंट्स में फादर और मदर अनेबल हैं खुद को मेंटेन करने के लिए, तो वो अपने बच्चों से क्या कर सकते हैं, उनके लिए मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अब बात आती है कि एप्लीकेशन कहाँ फाइल की जाएगी मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस की एप्लीकेशन जो फाइल की जाती है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास फाइल की जाती है। बात करते हैं कि कोई ऐसी वाइफ है जो इंक्लूड नहीं होती है, मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है, तो सीआरपीसी के सेक्शन 125 में प्रोविज़न दिए गए हैं कि ऐसी वाइफ जो कि अडल्ट्री में रह रही है, या कोई ऐसी वाइफ जो म्यूचुअल कंसेंट से अपने हस्बैंड से अलग हुई है, या वो अपने हस्बैंड से सेपरेट रह रही है बिना किसी सफिशिएंट ग्राउंड के, तो यहाँ पर इन तीनों कैटेगरी में से कोई अगर किसी एक कैटेगरी में वाइफ फॉल हो रही है तो उसके पास राइट नहीं है मेंटेनेंस क्लेम करने का। अगर किसी भी पर्सन के पास, पिटिशनर के पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है कि वो केस को फाइल करके अच्छे से चलवा सके, तो यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर है केस फाइल होने से लेकर केस के डिस्पोज ऑफ होने तक जितना भी टाइम पीरियड है उसके लिए इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर सकता है। ये था सीआरपीसी का सेक्शन 125। अगर वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।